हेलो फैमिली, तो कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमजी ग्लॉस्टर के बारे में। ग्लॉस्टर की टॉप मॉडल सेवी 4x4 6 सीटर वेरिएंट लेने वाले हैं। एंड गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमजी ग्लॉस्टर की प्राइस क्या पड़ती है एंड पूरे फाइनेंस डिटेल रिव्यू हमारे चैनल पे रहती है। तो भाई, क्या मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाली है, EMI क्या रहेगी 1 साल से लेकर 7 साल तक, ले रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे एंड किन बातों का आपको ध्यान रखना है लोन लेते के समय, चाहे अगर आप डीलरशिप की बात करते हैं चाहे फाइनेंसर की बात करते हैं। तो गाइस, हर एक बात आज हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड इस वीडियो में करने वाले हैं अपने ग्लॉस्टर के बारे में। एंड भाई लोग, आप लोग चैनल पर नए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और भाई, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको किसी और दूसरे गाड़ी के बारे में भी भाई फाइनेंस डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल फाइनेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमजी ग्लॉस्टर, इसकी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आपको सीधे सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर देखने को मिल जाती है। टोयोटा फॉर्च्यूनर भी काफ़ी बढ़िया डायमेंशन की प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे फीचर्स, काफ़ी बढ़िया कंफर्ट के साथ आती है। लेकिन आप इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करेंगे तो ग्लॉस्टर आपको फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। चाहे आप कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, चाहे आप लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करते हैं, चाहे आप इसके इंटीरियर थीम की बात कर लेंगे, काफ़ी बढ़िया ग्लॉस्टर में आपको एक प्रीमियम वाली फीलिंग देखने को मिल जाती है, जैसे ये ऑडी, मर्सिडीज़, BMW आपको दे देती है भाई। हालांकि कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन वैसा फील बिल्कुल दे देगी। लेकिन टोयोटा भी भाई किसी चीज़ में कम नहीं है, वो अपने इंजन से मानी जाती है। और ये वीडियो कंपैरिजन पे नहीं है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो वेरिएंट हम लोग ग्लॉस्टर के लिए है, ये इसकी टॉप एंड मॉडल सेवी 4x4 6 सीटर। इसकी प्राइस आपको 43.15 लाख रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड 50 लाख तक ऑन रोड चली जाती है। एंड का जो ऑन रोड प्राइस है ना, वो डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी करता है, तो हर जगह टैक्सेस वगैरह अलग अलग रहते हैं, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो भाई, अभी तो ग्लॉस्टर पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट, मतलब अप टू 6 लाख का प्राइस डिस्काउंट मिल रहा है। मैं 5 लाख ही लूँगा, तो 50 में से अगर हम लोग 5 माइनस कर देते हैं तो 45 लाख रुपीज़ बचेगा, क्योंकि अभी इस समय काफ़ी बढ़िया, अभी की बात मैं करेंट की कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हो तो कमेंट में बता देना, फिर मैं आपको बता दूंगा वहाँ क्या ऑफर डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं। तो भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लॉस्टर। 45 लाख इसकी प्राइस पड़ रही थी टॉप मॉडल की, और ग्लॉस्टर बेस मॉडल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपको 38.8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, और टॉप मॉडल तक जाएंगे तो 43.8 लाख रुपीज़ कॉस्ट करेगी। टोटल 15 वेरिएंट एंड 6 कलर ऑप्शन के साथ ग्लॉस्टर ऑफर होती है। तो भाई, 45 लाख का जो मिनिमम डाउन पेमेंट कम से कम पड़ेगा, वो मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है भाई अपना 7 लाख रुपीज़। 7 लाख का भाई डाउन पेमेंट रहेगा, और फिर प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा 38 लाख। अब 38 लाख में भाई कितना आपका EMI रहने वाला है 1 साल से लेकर 7 साल तक, ये डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 तरीके के होते हैं। एक होती है भाई रिड्यूसिंग बेसिस पे, या फिर आप बोल सकते हो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक रिड्यूसिंग बेसिस पे होता है। तो हमेशा भाई आपको ना या तो रिड्यूसिंग चूज़ करना है। उसमें क्या होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपका भी कम होगा, बढ़ेगा। एक फिक्स्ड वाला होता है, वो वही रहेगा भाई। RBI बढ़ाए और कम करे उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और ROI टोटली डिपेंड करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट के ऊपर मतलब 750 के आसपास या उससे ऊपर है तो आपको ROI अच्छा मिल जाएगा। उसके नीचे तो ROI भाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो गाइस, ROI अगर 8% का है, अभी RBI की तरफ से ही ज़्यादा चल रहा है, और 7 लाख का अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट देते हैं तो 38 लाख के लिए क्या इसका EMI 1 साल से लेकर 7 साल तक रहेगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 3.3 लाख रुपीज़, मतलब 3,30,000 आपका रहने वाला है मिनिमम EMI, और 1,16,000 रुपये आपका इंटरेस्ट पेबल होगा। और गाड़ी की टोटल कीमत हो जाने वाली है फिर 39,66,000। कब भाई, जब आप इसका जो डाउन पेमेंट है उसको छोड़ देते हैं। अगर डाउन पेमेंट ले लेंगे तो इसकी प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 38 लाख था, अब आप टोटल 39,66,000 देते रहे, तो 1.66 लाख आपका इंटरेस्ट हो गया। और जैसे जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका EMI का अमाउंट रिड्यूस होता है और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट ज़्यादा भागता है, ठीक है। अभी आगे ये भी बताएंगे कि कितने महीने का EMI आपको लेना चाहिए। तो 2 साल का अगर आप चूज़ करते हैं तो 1,71,000 1,71,000 आपका EMI रहने वाला है। 3,24,000 आपका इंटरेस्ट पेबल होगा, एंड 41.24 लाख रुपीज़ आपका रहने वाली है टोटल अमाउंट, जो कि आप पे करेंगे प्रिंसिपल प्लस लोन। तो 2 साल के लिए 1,71,000 अपना था डाउन भाई EMI। अब बढ़ते 3 साल के लिए, ये सब चीज़ है कब भाई 7 लाख का अगर आप देंगे डाउन पेमेंट और 8% का ROI। 3 साल की तरफ बढ़ेंगे तो 1,19,000 आपका पड़ने वाला है EMI, 4.86 लाख रुपीज़ आपका रहने वाला है भाई इंटरेस्ट, और 42.86 लाख रुपीज़ रहने वाला है आपका टोटल अमाउंट पेबल। फिर 4 साल की तरफ चलते हैं तो 92.7 लाख रुपीज़ आपका रहने वाला है, 92.7 थाउजेंड, सॉरी गाइस,
92.7 थाउजेंड EMI रहेगा और 6.53 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेएबल होगा और टोटल कीमत हो जाएगी 44.53 लाख। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे EMI का जो अमाउंट है वो तो कम होता है। जैसे पहले 1 साल के लिए 3.3 लाख था, अब भाई अगर आप 5 साल के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे 92,000 हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन 1 साल में इंटरेस्ट आप दे रहे थे 1,66,000, वहीं आप 4 साल में देख रहे हो तो 6,53,000 दे रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब बढ़ते हम लोग 5 साल के लिए। 5 साल में आपका 77,000 EMI का अमाउंट रहने वाला है, 77,000 की EMI रहेगी और 8.23 लाख रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे करोगे और टोटल गाड़ी की कीमत 46.23 लाख हो जाएगी। तो अब 6 साल की तरफ बढ़ते हैं। 6 साल का अगर आप ड्यूरेशन चूज़ करोगे तो 66.6 थाउजेंड रुपीज़ आपकी EMI रहेगी, 9.97 लाख रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे करोगे, टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 47.97 लाख। तो ये 6 साल की थी बात। अब आते हैं 7 साल के लिए। 59.2 थाउजेंड मतलब 59,200 रुपीज़ आपकी EMI रहने वाली है और 11.75 लाख रुपीज़ आप इंटरेस्ट पेएबल करोगे, टोटल गाड़ी की कीमत अप्रॉक्स 50 लाख चली जाएगी। तो गाइज़ MG ग्लॉस्टर लेने की प्लानिंग करो, मिनिमम डाउन पेमेंट 7 लाख का दोगे आप, 8% का ROI रहेगा, तो जो मिनिमम रहने वाला है EMI वो 59.2 थाउजेंड का होगा और जो मैक्सिमम EMI होगा 3.3 लाख का होगा। मिनिमम इंटरेस्ट पेबल होगा 1.66 लाख एंड मैक्सिमम EMI जो इंटरेस्ट पेबल है वो 11.75 लाख होगा। टेन्योर 1 से लेकर 7 साल तक रहेगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या नेसेसरी होंगे ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ में आप ये सब दे सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल वगैरह। उसके बाद आ जाता है भाई आपका सोर्स ऑफ इनकम, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम्प्लॉई हो तो जहाँ आप काम करते हो वहाँ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। आराम से सैलरी स्लिप आपको अपने पोर्टल पे मिल जाएगा, नहीं तो आप HR में मेल करके ले सकते हो। एंड अगर आप बिज़नेस करते हो तो ITR फाइल करते होगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे, तो आप बिल्कुल दे सकते हो। और उसी के बाद भाई अपना आ जाता है बैंक स्टेटमेंट, 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, चेक ई-मैंडेट करने के लिए भाई कहीं कहीं कुछ बैंक वाले डेबिट कार्ड भी मांग लेते हैं और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पहले से कोई लोन चली आ रही है तो वहाँ पे आप उसका NOC दे सकते हो और अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये रही बात अपनी डॉक्यूमेंट्स की। अब किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है लोन लेते समय। सबसे पहले भाई आप प्री कैलकुलेशन कर लो कि आपकी टोटल इनकम क्या है, सैलरी क्या है, उस हिसाब से आपको कितना EMI दे देना है। ऐसा नहीं कि आपकी 20,000 की इनकम है तो आप 15,000 का EMI ले लिए। भाई जितना भी आपके पास आपकी अर्निंग होनी चाहिए उसका मात्र आप 10% लेके चलो कोई भी EMI देने के लिए। मतलब 20,000 की इनकम है तो भाई 2,000, मान लीजिए 3,000 भी इनफ है। और अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो समझो भाई आप 15,000 तक या 10,000 तक EMI भर दो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि भाई लोग 30,000 कमा रहे हैं तो 35,000 EMI भरना, ये सब गलत बात है। आप हमेशा अपने सैलरी के बेस को देखते हुए काम करिए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ठीक है, बाकी ये EMI की बात हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब चीज़ बता दिया, डॉक्यूमेंट्स क्या नेसेसरी होंगे। अब देखो कहाँ पैसा बचा सकते हो लोन में आप। सबसे पहले आप कहीं भी कार डीलरशिप पे जा रहे हो, उनके पास काफ़ी सारे, वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोनर है, आपको किस बैंक से लोन चाहिए आप ये बताइए। तो भाई देखो, तो आप पहले कंपैरिजन कर लो 5-6 बैंक में और सबसे बोलो मुझे यहाँ इतना कम, आप लोन ऑफर उनको दिखाइए यहाँ इतना कम ROI, तो वहाँ पे आप अपना ROI कम, क्योंकि वहाँ पे 1 से 2% का कमीशन बैंक डीलरशिप वालों का रहता है बैंक से। या तो आपका जहाँ बैंक में आप वहाँ डायरेक्ट बैंक पे जाके बात करिए कि मुझे ऐसा ऐसा लोन लेना है, तो वहाँ पे आपको ROI में आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। ठीक है, और ये तो भाई इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर मान लो आपका कोई परिचय नहीं है तो हमेशा सामने वाला फाइनेंसर बिल्कुल ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, आप उससे बात करो और मार्केट में जितनी कॉम्पिटिशन में और भी फाइनेंसर है उनसे आप कंपेयर करके बताओ। ठीक है, बाकी ये था भाई इसका ओवरऑल अपना MG ग्लॉस्टर का ओवरऑल फाइनेंस डिटेल रिव्यू। बाकी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।